हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने SVS स्मार्ट क्लासेस के साथ आपकी कक्षा 9 की क्षितिज 1 पार्ट 2 पद्य लेकर के, और जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको रसखान के बारे में बताया था, उनका जीवन परिचय और एक पद के अर्थ के बारे में आपको मैंने बताया था। आज मैं लेकर आया हूँ उनके कुछ और पद। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए इस वीडियो को, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे शेयर भी करते रहें। और पढ़ लेते हैं अगला पद रसखान जी का कि या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिशारों, रश खान कबौ इन आखिन शं ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करीलन के कुंजन ऊपर वारों। कविता में गेयता का अत्यंत महत्व है। आप गेयता के साथ, रस के साथ, मनोयोग के साथ जब कविता गाते हैं तो कविता का जो मर्म है वो निकल कर आता है। प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत सवैया में रसखान जी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, कि या लकुटी और कामरिया पे, यानी उस लाठी पर और उस काले कंबल पर जिसे लेकर के कृष्ण गाय चराने जाते थे, उस कंबल को लेकर के जंगल में गाय चराने जाते थे और वहाँ उसे बिछा करके आराम करते थे। अगर वो मुझे प्राप्त हो जाएं, वो मुझे मिल जाएं, तो राजती हूँ पुर को तज डारों, तो जितना भी राजपाट है मेरे पास, तीनों लोग, यानी तिहु मीन्स तीनों लोग, आकाश का, पाताल का, स्वर्ग का, पृथ्वी का, जितने भी राज होते हैं, 3 लोग 14 भवन होते हैं, मैं सबको तज दूँ, सबको छोड़ दूँ। किस पर? आपकी इस लकुटी यानी लाठी और उस काले कंबल यानी कामरिया पर, कि आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख। 8 सिद्धि, जो भी योगी होते हैं वो 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, 9 निधियां उनको प्राप्त होती हैं। कुबेर की 9 निधियां हैं। इनके सुख पर मैं नंद की गाय यदि मुझे चराने के लिए मिल जाएं, तो मैं इन सब को आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं, इन 8 सिद्धियों को न्यौछावर कर दूं, 9 निधियों को न्यौछावर कर दूं। 8 सिद्धि और 9 निधि कौन सी हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये नोट कर लीजिए। अगर आप इसका अर्थ करते समय अगर वहाँ लिखेंगे तो परीक्षक पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि रस खान कबहु इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के जो वन हैं, ब्रज के जो बाग हैं, ब्रज के जो तालाब हैं, उनका निहारना, उनका देखना कभी इन आँखों से न जाए, अर्थात मैं सदा इन्हें इन आँखों से देखता रहूं, इनका सुख प्राप्त करता रहूं। कि कोटिक एकल धौत के धाम, कल धौत स्वर्ण, सोना, सोने के धाम, सोने के मंदिर, यहाँ पर मंदिर आवास से लिया गया है, कि करोड़ों सोने के घरों को मैं न्यौछावर कर दूं। किस पर न्यौछावर कर दूं? कि करील के कुंजन ऊपर वारों। जो करील एक प्रकार का पौधा होता है, झाड़ीदार पौधा होता है, उनके कुंजों पर, कुंज जब वो आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो एक सघन मार्ग बना लेते हैं, उसमें से छायादार जो मार्ग बनता है उसमें से निकल करके जाते हैं, उस पर बैठ करके वहाँ कभी कृष्ण अपनी लीलाएं रचाते थे। उनके ऊपर अगर वो मुझे मिल जाएं, करील के वो बाग अगर मुझे मिल जाएं, करील के वो कुंज अगर मुझे मिल जाएं, तो मैं करोड़ों सोने के महलों को भी छोड़ दूं। रसखान ऐसा कहते हैं। आपने इस पद में 8 सिद्ध और 9 निधि जो भी होती हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इन्हें देखिए। इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैंने आपको बताया कि लकुटी माने लाठी, कामरिया मीन्स कंबल, काला कंबल, तिहु तीनों लोग, पुर माने नगर, तजडारों छोड़ने, वन बाग तड़ाग निहारो, तड़ाग मीन्स तालाब, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत माने सोना, धाम माने आवास, मकान, महल, करील के कुंज यानी करील के पेड़ के जो कुंज हैं, जो छायादार कुंज बने हुए हैं, जो गैलरियाँ बनी हुई हैं, उनको मैं आपके ऊपर वार दूँ।
साथियों अगला सवैया है इसमें इस सवैया में गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि देख कृष्ण तो नहीं है, हम में से कोई एक कृष्ण बन जाती है और एक कोई कृष्ण बन करके हम सब उनकी गोपियां बनकर अपने आराध्य को आराध्य कर लेती हैं, पूज लेती हैं, उनके साथ क्रीड़ाएं कर लेती हैं, उनके साथ लीलाएं रचा लेती हैं। तो जो सखी कृष्ण बनने के लिए तैयार हो जाती है वो क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, के भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधुरान धरी अधुरान धरूंगी। तो वो गोपी कहती है अन्य गोपियों से कि देख तुम जो कह रही हो तुम्हें कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर जो पंख हैं मैं उनको सिर के ऊपर अपने जब मुकुट बनाऊंगी तो उनमें लगाऊंगी, गुंजन की माला जो गुंजा की माला जो कृष्ण पहनते हैं उस माला को भी धारण करूंगी, ओढ़ पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, लकुटी उनकी लाठी भी हाथ में ले लूंगी और ग्वारिन बनकर उस गोधन को, यानी गोधन मीन्स गौधन, गाय धन को चराने के लिए जंगल भी जाऊंगी, ऐसा भी मैं उपक्रम करूंगी। कि भाव तो वो है मेरो रसखान सो, रसखान कह रहे हैं कि मेरा भाव ये है कि गोपियों तुम जो जो कहोगी कृष्ण बनने के बाद मैं वो सब काम करूंगी, सब स्वांग रचाऊंगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरली को गोपियां अपनी सौत मानती हैं, दूसरी स्त्री मानती हैं। उनका मानना ऐसा है कि जब से ये मुरली आई है तब से ये कृष्ण हमारे हाथ से निकल गया है, उसी के प्रेम में, उसी की बांसुरी की धुनों में वो रमा रहता है, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है। तो वो कहती है इस मुरलीधर की मुरली जो हमारी सौत है ये मुझे बहुत बुरी लगती है और इसके होठों से छुई हुई, इसके होठों पर रखी हुई इस मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी, अधरों पर नहीं धरूंगी, बाकी मैं कृष्ण बनने के लिए सारे काम करूंगी। अगले पद में रसखान गोपियों की एक विशेष व्यथा के बारे में बात कर। ब्रज में गोपियां जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो सारे काम धाम छोड़कर वो कृष्ण की बंसी के पीछे दौड़ी भागी चली आती थीं और वटवृक्ष के नीचे इकट्ठी हो जाती थीं और कृष्ण के साथ अपनी प्रेम लीलाओं में मगन हो जाती थीं। तो उनके जो पति थे, उनके जो भाई थे, उनके पिता थे, वो इस बात की बुरा मानते थे, चर्चा करते थे कि ये गोपियां बिगड़ गई हैं, ये लड़कियां बिगड़ गई हैं। तो किसी गोपी ने सलाह दी, किसी बुजुर्ग गोपी ने सलाह दी कि देखो जब जब कृष्ण की बंसी बजे तो तुम उस पर ध्यान ही मत दो, जब तुम उस पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम आकर्षित होकर के जा पाओगी भी नहीं, आओगी भी नहीं और अपनी बदनामी से तुम बच जाओगी। तो देखो गोपियां क्या कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रहिबों, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ गोधन गई है तो गई हैं, किट्टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन, काल को कितनो समझेंगे, माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कानन दे अंगुरी रहे वो, कब उनसे जानना चाहती हूँ कि कोई कितना भी समझा ले, कितना भी कह ले कि माई कृष्ण की जब बंसी बजती है उसका रस जो कानों में घुलता है और उस सुख की जो अनुभूति होती है तब एक मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान कैसे रुकेगी? वो मुस्कान तो सबको दिखाई देगी। जब वो मुस्कान ही नहीं रुक पाऊंगी, वो मुस्कान ही सबको दिखाई देगी,
तो माई फिर सबको क्यों नहीं पता लगेगा, क्यों नहीं वो जान पाएंगे कि हम प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में अंधे हैं। माई, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने नए नए ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।